बच्चों आज देखते हैं। सबसे पहले जाइएगा हमारे थोड़ा सा फेसबुक पे देखिएगा, बोले तो एफबी। ठीक, एफबी पे क्या आप डालेंगे? ठीक है, वहां पे आप जाइएगा तो आपको वहां पे ये मिलेगा। ठीक है, और अभी आपका अभी चैनल स्टार्ट नहीं है बेटा, अभी ये चैनल 10 तारीख को जो है कि स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, जरा देखो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है? संकलन अपक्रिया। दूसरा हमारा क्या है? अपघटन अपक्रिया। तीसरा विस्थापन अपक्रिया। चौथा उष्मा शोषी अपक्रिया। और पांचवा उष्मा छेपी अपक्रिया। और लास्ट में हमारा क्या है? इसको एनसीईआरटी में बेटा ये शब्द आपको मिलेगा, अपचोपचय या रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचोपचय या रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे आकर के चल के देखते हैं बेटा, कुछ ऐसे हमारे रासायनिक अपक्रिया है जो उसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे अपघटन अपक्रिया जो है कि 3 प्रकार की होती है। कितनी होती हैं? 3। फर्स्ट क्या है? उष्मीय अपघटन। और सेकंड क्या है? प्रकाश अपघटन। और थर्ड क्या है? विद्युत अपघटन। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन? अपघटन अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो क्या ये यहां तक आपको समझ में आया क्या? ठीक है, अगला है विस्थापन अपक्रिया। अगला क्या है? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? ये भी 3 ही होती हैं बेटा। आपके बुक में ये नहीं दिया है और ये नहीं दिया है। ठीक है, ये दो आपको नहीं दिया है, ये वाला आपको दिया है। ठीक है, तो ये पहला है एकल विस्थापन अपक्रिया और द्विक विस्थापन। द्विक विस्थापन को उभय विस्थापन भी बोलती है। तीसरा हमारा है त्रिक विस्थापन अपक्रिया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब आगे चल करके देखते हैं, जरा देखो लास्ट में हमारा अपचोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो एक होता है ऑक्सीकरण, दूसरा होता है अपचय। क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई बेटा? बोलो, सबको समझ में आ गया? आगे चल करके हम देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं तो हमारा सबसे पहला क्या है? फर्स्ट क्या है बेटा? संकलन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बेटा, इसको थोड़ा सा कलरफुल में ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है केमिकल रिएक्शन का पहला है जैसे संकलन या संयोजन अपक्रिया। ठीक है, जो हमारा रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया का फर्स्ट लेक्चर है संकलन या संयोजन अभिक्रिया। आज हम इसके बारे में इसका डेफिनेशन समझेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है बेटा? सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोटिस करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या
दो से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थों का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। क्या कहलाते बेटा? संकलन या संयोजन अपक्रिया। संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। आयो बेटा, ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे देखते हैं हम एक बार डेफिनेशन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। जरा देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है बेटा? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसको बेटा क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। हमारी बातें समझ में आई क्या आपको? चल करके देखते हैं एक एग्जाम्पल बेटा। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे स्क्रीन पे जरा देखिए। जैसे A प्लस B गिव्स अबाउट, बेटा यहाँ पे कितने पदार्थ आपने लिया? दो। एक है A, एक है B, तो दो पदार्थ आपने लिया। जब दो पदार्थ आपने लिया तो जो आपका बना वो कितना बना बेटा? एक ही पदार्थ बना। कितने पदार्थ बने? एक। तो यह कौन सी अपक्रिया हुई बेटा? संकलन या संयोजन अभिक्रिया। क्या ये बेटा समझ में आई हमारी बातें? क्लियर है बात? एक और एग्जाम्पल बेटा लेते हैं। जरा देखो, यहाँ पे जैसे आपको दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपने लिया, तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा ये क्या बनेगा, आपने दो सब्सटेंस लिया है, ठीक है। एक चीज और याद रखना बेटा, जो भी गैस होती हैं हमेशा गैस सिंगल नहीं होती है, वो कैसे होती हैं? अणुओं के साथ में होती है। कैसे होती हैं? अणुओं के साथ में होती है। यहाँ तक बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब बेटा जैसे ये इसका रिएक्शन होता है तो वैसे ये बनता है क्या? MgO। अब बेटा यहाँ पे ये हमको देखना है क्या ये हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो हमको चेक कैसे करना होता है? चेक कैसे करेंगे? जो हमारा ये गिव्स अबाउट लगा है, एरो लगा है, इस एरो के पहले जो हमारा सब्सटेंस होता है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। यही तो हमारा रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, इसी से तो हमारा बनेगा ना। तो अभिकारक में जितने एलिमेंट्स होते हैं उत्पाद में भी उतने होने चाहिए, अन्यथा गलत होगा। आपने Mg1 था, इसमें भी बेटा Mg1 है, बैलेंस है, सही बात है। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 2, बट इसमें ऑक्सीजन कितना है? 1। तो बेटा ये सही है या गलत है? गलत है। इसका मतलब है कि इसको यहाँ 2 टाइम्स करना पड़ेगा। जब इसको 2 टाइम्स करेंगे बेटा, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो आगे हम क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये मेरा बैलेंस है? बेटा Mg 2 बार है, तो आगे 2 लगाया तो Mg 2 बार हो गया। बेटा अगर आगे मैंने लगाया तो सबके लिए हो जाता है, वो सबके लिए काउंट करते हैं। अगर पीछे लगाएंगे तो जिसके पीछे सिर्फ उसी के लिए काउंट किया जाता है।
क्या मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, तो क्या ये सब बैलेंस हो गया बेटा? बैलेंस। आपने बेटा एक सबस्टांस यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, अब बेटा बना कितना? एक ही बना। ये कौन सी अपक्रिया हुई बेटा? संकलन या संयोजन। क्या ये हमारी बातें आपको समझ में आई? क्लियर है बेटा? क्या अब इसको आप डेफिनेशन बता सकते हो और इस पे कोई एग्जाम्पल रहेगा आप कर सकते हो, और एग्जाम्पल को देख करके ही आप बता सकते हो कि संकलन अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया, बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए आप नोटिस कर सकते हैं बेटा। बेटा ये समझ में आ गया आपको? आगे चले, ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे एक दो और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। जैसे स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपके ये रहा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा देखते हैं। आपने कितना सबस्टेंस लिया है बेटा? 2। और हमने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक, कितने? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन या संकलन अपक्रिया बोलते हैं। मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अब क्या बनेगा? आपने एक सबस्टांस लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा आपका क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 पदार्थ आपने लिया है। अब 2 पदार्थों के मिलने से यदि अगर एक पदार्थ बनेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकलन या संयोजन। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप उसको रिएक्शन को देख के पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हो। हमारा जो प्रोडक्ट होगा सिर्फ एक ही पदार्थ बनना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट होगा कितना पदार्थ बनना चाहिए? एक ही बनना चाहिए। अगर एक ही बनेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या एक ही पदार्थ बन रहा है, क्या अधिक पदार्थ बन रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने इसको बताया था 9th क्लास में, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया गया था। ठीक है, तो इसको क्या बेटा हम थोड़ा सा डायरेक्टली करूं तो क्या आपको समझ में आएगा? तो देखते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 2, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पे जरा देखते हैं बेटा, ये है कैल्शियम, इनके बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा बेटा। यहाँ तक समझ में आया? अगला देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो कार्बन है, अब इस कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा हम ये देखेंगे कि 2 पदार्थ, इसमें 2 तत्व हैं। इन दोनों में से बेटा आप बता सकते हो कौन सा केंद्रीय परमाणु है? कार्बन। क्यों? क्योंकि जो संख्या में सबसे कम होता है वही क्या होता है? हमारा केंद्रीय परमाणु होता है। केंद्रीय परमाणुओं को कहाँ लिखा जाता है? सेंटर में। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे? सेंटर में लिखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। तो बेटा कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 2। आई होप ये समझ में आया होगा बेटा। तो इनके बीच हम क्या करेंगे बेटा? डबल बॉन्ड लगाएंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अब आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं बेटा कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसमें डालते हैं या आप इसको इसमें डालते हैं तो दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। जब इंटरमिक्सिंग होता है तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, हम इस बोर्ड पे बॉन्ड को ब्रेक करके या मैकेनिज्म के रूप में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है, तो आप बता सकते हैं किसके बीच ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? कैल्शियम और ऑक्सीजन। बेटा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है?
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आई होप आपको आता होगा, इसका 2 8 8 2 यही होता है बेटा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 8। इसका 2 और 6। समझ में आया? अब यहाँ पे ये देखना है बेटा, इसके ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा? 6। और कैल्शियम के 2। किसके बायतम कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन। तो आप एरो किसकी तरफ लगाओगे? जिसकी तरफ एरो लगता है बेटा वो माइनस। आपने ये पढ़ा होगा मैग्नेट, अगर एक तरफ माइनस है दूसरा हिस्सा उसका प्लस होता है, तो ये माइनस है बेटा, ये क्या होगा? क्या ये बातें समझ में आई? अब जरा देखो बातें वही है, पड़ोसी में अगर आग लगेगा तो पड़ोसी में भी तो आग लग सकता है होता है कि नहीं होता है ना? वही बातें है कि पड़ोसी में अगर जो है कि झगड़ा हो गया तो भी हंसते हैं ना। और यहाँ पे भाई अगर आज ये हंस रहे हैं ही कर रहे हैं, तो कल के इनके यहाँ भी तो होगा, तो ये भी जा करके हंसेंगे, है कि नहीं? अब जरा देखो बेटा, हमारे कहने का मतलब है बेटा, अगर एक बॉन्ड इसमें ब्रेक हुआ है तो एक बॉन्ड इसमें ब्रेक हो, जाहिर सी बात है। तो एक बॉन्ड इसमें भी बेटा ब्रेक हुआ, किसके बीच से ब्रेक हो रहा है बेटा? तो बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा, इसके बायतम कोश में कितना? आप बता सकते हैं कि किसकी तरफ एरो लगेगा? क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या ये हमारी बातें समझ में आई? क्लियर है बात? अब बेटा यहाँ पर आप जरा देखो, जब ये टूट गया तो हम आपको स्टेप टू स्टेप दिखाते हैं। जैसे ये टूटा तो आपको मिला बेटा ये, क्या ये बातें आपको समझ में आई बेटा? और ये ऑलरेडी पहले से प्लस था, और यहाँ पे बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आया। बेटा हम इसको बना लेते हैं स्टेप नंबर 1। बातें हमारी समझ में आ रही हैं? अब क्या करते हैं बेटा, जरा देखते हैं कि जो हमारा ये बना है इसी को उठा के स्टेप नंबर 2 में रख लेते हैं बेटा, स्टेप नंबर 2 में। अब इसमें देखते हैं बेटा, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बचा है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ऑक्सीजन इस पे पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, यही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, इसमें जो है अब बनेगा क्या? देखिए बेटा, आपको रासायनिक अपक्रिया पढ़ाया गया था। रासायनिक अपक्रिया में आपको बताया गया था कि हमेशा नया पदार्थ बनना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? नए पदार्थ का निर्माण होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि रासायनिक अपक्रिया हुई, है ना? अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि हमेशा माइनस वाला प्लस के साथ और प्लस वाला माइनस के साथ चिपक जाता है। तो बेटा वही काम हम करेंगे, ये माइनस इस प्लस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ चिपक जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है बेटा क्या? Ca। और बेटा सेंट्रल एटम हमारा कार्बन ही है, तो हम कार्बन लगाएंगे। कार्बन से बेटा एक दो ऑक्सीजन लगा ही था, एक ऑक्सीजन और आकर के जुड़ गया, तो कार्बन से कितने ऑक्सीजन? 3। यहाँ पे लगा देंगे 3। ये बेटा हमारा जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये बातें समझ में आई बेटा? ठीक है, अब आप बता सकते हैं आपने कितना पदार्थ लिया था बेटा? 2। एक पदार्थ ये था, एक ये था, जब ये दोनों मिले तो बेटा कितना बना?
एक, इसी को हम क्या बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया। यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं, यह अभिक्रिया संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या बेटा ये समझ में आया? आप कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप लोग इसको नोटिस कर लीजिएगा और बता सकते हैं बेटा इसका नाम क्या है? कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका अगर एक सामान्य नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसको एक नाम से जानते हैं बेटा, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, है ना? तो ये समझ में आया यहाँ तक बेटा? अब कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोटिस कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलेंगे।